कल एक खबर आती है कि अलग अलग 6 जिलों के कई कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की गई। इसके बाद लोगों के मन में सवाल आया कि छापेमारी क्यों की गई। तब पता चला कि टैक्स चोरी का मामला है। कोचिंग संस्थानों ने तो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया, और सबसे बड़ी बात कि कई लोगों को पता ही नहीं कि केवल झोला उठाकर मास्टर साहब बनकर कोचिंग आप नहीं चला सकते, बल्कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अगर आपकी कोचिंग संस्थान बड़ी है, तब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सरकार का मतलब कि सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में पैसा भी देना पड़ता है। और कल छापेमारी के बाद से कई कोचिंग संस्था के जो मालिक हैं वो सकते में है, उनमें हड़कंप मचा है। पूरा बताया गया है डेटा कि कैसे कई कई लाख रुपए सालाना फीस ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार को टैक्स नहीं दे रहे थे। और अब प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी के बाद से कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन को लेकर के नियम क्या है, आखिर सरकार उनसे चाहती क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी क्यों है। तो आगे हम एक एक करके सबकी जानकारी देंगे, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप कोई बड़ी कोचिंग संस्थान अगर चलाते हैं तब कभी भी फंस जाएंगे, कभी भी टीम पहुंच जाएगी और आपको पकड़कर आपका पूरा हिसाब किताब देखा जाएगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप कॉलेज या ऑफिस जाते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं तो अपने बाइक को रैपिडो ऐप के साथ लिंक करिए और उसके बाद से आप एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमा सकते हैं। रैपिडो कैप्टन ऐप पर कैसे आपको अपने बाइक को लिंक करना है उसका सारा का सारा प्रोसेस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद से राइड शेयर करके प्रति घंटा 100 रुपया तक की कमाई कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे एक नंबर होगा, उस पर मिस कॉल दीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रैपिडो कैप्टन नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उन्हें अपलोड कीजिए और उसके बाद से आप राइड शेयर करके कमाई करने की शुरुआत कीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। कल कई प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी होती है। छापेमारी के बाद से चर्चा चल पड़ती है कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों करवा रही है। तो सबसे पहले प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर, प्राइवेट जितने कोचिंग चल रहे हैं उनको लेकर कुछ नियम है। सबसे पहला नियम तो यह है कि प्राइवेट कोचिंग अगर आप चलाते हैं और आपका जो सालाना टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा का है, मतलब कि आपको फीस के रूप में छात्र जो है वो एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा दे रहे हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और केवल रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको हिसाब किताब देते हुए सरकार को टैक्स के रूप में 18% देना भी होगा। यानी कि अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा का है तब आपको 18% का टैक्स सरकार को देना होगा, वरना टैक्स चोरी के मामले में आप पकड़ लिए जाएंगे। और कल तमाम कोचिंग संस्थानों पर जो छापेमारी हुई सेल टैक्स की टीम के द्वारा, वह सब कुछ इसीलिए हुई क्योंकि ये सारी प्राइवेट कोचिंग संस्थानें जो थी वो टैक्स की चोरी कर रही थी। इधर जो है कि सरकार जो मतलब कि छापेमारी की गई, उसके बाद से जानकारी देते हुए बताया गया कि एक कोचिंग जिसका नाम बुधा क्लासेस ऑफ एजुकेशन था, उसका सालाना टर्नओवर तो 45 लाख था। उसके यहाँ 650 बच्चे पढ़ते हैं और उनसे जो फीस मिलता है वो लगभग 45 लाख रुपया एक साल का होता है। और इसके बावजूद वो कोचिंग संस्थान ना रजिस्टर्ड है, ना वो कोई टैक्स देता है। और रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब कि टैक्स तो सरकार ले ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार के पास इसकी जानकारी ही नहीं कि कोई कोचिंग संस्थान चल भी रहा है जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा का है। फिलहाल प्राइवेट कोचिंग अगर कोई भी चलाता है तब उसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है तब सरकार को हिसाब किताब देना, और सरकार को हिसाब किताब देकर 18% सेवा कर के रूप में मतलब कि टैक्स देना बहुत जरूरी है। बाकी कल सेल्स टैक्स की टीम इसीलिए तमाम जिलों में घूम घूमकर छापेमारी कर रही थी। आगे और भी कार्रवाई होगी, और सिर्फ कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि अधिकारी कह रहे हैं कि जो होटल है, जो इसी प्रकार के जो संस्थान है, इन सब पर कार्रवाई होगी और सबको पकड़ा जाएगा। फिलहाल कोचिंग संस्थानों पर हुई छापेमारी और जो हमने आपको नियम बताया, आपको यह वीडियो कैसे लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।